हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो हम क्विकली देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं डिवाइन की तरफ से, या फिर जिसमें भी आपका फेथ है। तो जो कलेक्टिव पीपल जो इस वीडियो को देखने वाले हैं उनके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं देख लेते हैं। ओके, यू गाइज आर अ बिट लेजी। इस समय आपको एक्शन करने की ज़रूरत है। लाइक आपके पास प्लान है, आपको ये भी पता है कि आपको क्या करना है, बट आप एक्शन नहीं ले रहे हो। लाइक यू नो कि मुझे अभी जो आपकी ड्रीम्स हैं, जिस टाइप की जगह पे आपको पहुंचना है, या जो 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 आपको अचीव करना है, उसके लिए जो रास्ता होना चाहिए, या फिर जो एक्शनेबल स्टेप्स होने चाहिए, वो आपको पता है कि आपको क्या है। आपके पास प्लान है, आपके पास रिसोर्सेज हैं जहाँ से वो चीज़ें पूरी होंगी, बट आप कर नहीं रहे हो लेजीनेस की वजह से, या फिर प्रोकास्टिनेशन की वजह से, जो भी है आप कर नहीं रहे हो। दूसरी बात, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो फ्रेंड सर्कल है ना, जिन भी लोगों के साथ आप उठते बैठते हो, या फिर आपकी फैमिली भी हो सकती है, आपका बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है उन लोगों के साथ। एंड बेसिकली आप कर रहे हो अपना टाइम वेस्ट जानबूझ के। तो यहाँ पे डिवाइन इज आस्किंग यू टू बी जस्ट हैव बाउंड्रीज, हैव बैलेंस। लाइक डिवाइन ये नहीं कह रही है कि आप बिल्कुल ही कम्प्लीटली शट ऑफ कर लो और बिल्कुल इन्जॉयमेंट ना करो, बिल्कुल उनके साथ टाइम स्पेंड ना करो। बट मेरे को ऐसा दिख भी नहीं रहा है कि यहाँ पे जो आपके फ्रेंड्स है या आपकी फैमिली है वो इतना कुछ ख़राब है आपके लिए। नहीं, बट यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम टू मच। दैट्स द गाइडेंस। कि एक मतलब एक बाउंड्री होनी चाहिए, लाइक एक लिमिट होनी चाहिए। आप वो लिमिट क्रॉस कर रहे हो इस समय। लाइक आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बात बताओ, जैसे मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि इतने से इतने तक का टाइम आपने अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय किया। उसके बाद घर पर जाकर आपके फ्रेंड्स तो पढ़ रहे हैं पर आप नहीं पढ़ रहे हो, अगर आप स्टूडेंट हो। और यहाँ पे अगर लाइक एग्जांपल दे रही हूँ मैं एक, तो आप नहीं पढ़ रहे हो क्योंकि आप तो थक गए, आपकी एनर्जी तो वहाँ चली गई। तो यहाँ पे डिवाइन बोल रही है कि आप अपना बहुत टाइम वेस्ट करो। इफ़ यू नो योर एनर्जी लेवल्स कि मेरी एनर्जी इतनी ही है, या फिर मैं अपनी एनर्जी अभी इतनी ही दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, तो उसी हिसाब से आपको अपना टाइम मैनेज करके चलना है। बिकॉज आपकी फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अलावा कोई नहीं लेगा। और फिर जब आप फेलियर देखोगे आगे चलकर, तो आप किस पर ब्लेम डालोगे? फिर तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना दैट यू हैव वेस्टेड योर टाइम। तो वेयर इज़ अ मॉडरेशन। लाइक डिवाइन इज नॉट आस्किंग यू टू कम्प्लीटली शट ऑफ, बट हैव बैलेंस, हैव मॉडरेशन। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको मॉडरेशन की बहुत कमी है। एक्शन ले रहे हो तो लेते ही जा रहे हो, लेते ही जा रहे हो। फिर इतना ले लिया, इतना ले लिया कि एक दिन तो बहुत अच्छे से पढ़े, और फिर जैसे अगर आप स्टूडेंट हो या फिर जो भी काम करते हो, और फिर 7 दिन कुछ किया ही नहीं। रेस्ट लिया तो लेते ही गए, लेते ही गए। तो मुझे यहाँ पर ऐसे दिख रहा है कि यू नीड टू जस्ट बैलेंस योर टाइम, यू जस्ट नीड टू लर्न टाइम मैनेजमेंट। या देखो, आपको बाउंड्रीज रखने की ज़रूरत है इस समय। यहाँ पे डिवाइन आपको कम्प्लीटली शट ऑफ होने को अभी नहीं बोल रही है। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस भी लोगों के साथ आप ग्रुप सेटिंग में हो, वो आपके लिए लाइफ में इसलिए प्लेस्ड है क्योंकि उनको आपको सिखाना है, एक लेसन लर्न करवाना है आपको। बेसिकली वो लोग आपके लिए साथ इसलिए जिससे कि आप कुछ लेसन लर्न करो। बट ये जो अभी टाइम है, ये वो प्रोसेस के साथ आप लर्न कर लोगे लेसन। लेकिन ये जो अभी टाइम है, ये टाइम आपकी किसी करियर फ्रंट के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है जिसको आप इग्नोर करो। लाइक आपके पास सब चीज़ें पर आप कर एक्शन नहीं कर रहे हो, तो ये टाइम अभी उसके लिए है। तो डिवाइन इज़ नॉट आस्किंग यू टू फिनिश दैट रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप है, ये फैमिली है, ये फ्रेंड्स हैं, कोई भी ग्रुप सेटिंग है जहाँ पे आप अपना बहुत टाइम देते हो, तो ख़त्म करने को तो नहीं बोल रही, क्योंकि अभी टाइम नहीं आया, अभी कुछ कार्मिक एक्सचेंज बचा है उन लोगों से आपका। लेकिन आपको बाउंड्रीज़ रखनी है, क्योंकि इतना तो आपने सीखा है, राइट? तो बाउंड्रीज़ रखिए आप। ओके, और देख लेते हैं। या इफ़ यू वर्क हार्ड, लाइक अगर आप अपना एक्शन देते हो, अपना पुट इन देते हो, तो आपको आपके रिजल्ट्स मिलेंगे।
सी डिवाइन इज टेलिंग यू कि जितना आप अपना एफर्ट पुट इन करोगे उतना आपको मिलेगा वापस, आपका एक एफर्ट भी वेस्ट नहीं आएगा, वेस्ट नहीं जाएगा। यहाँ पे डिवाइन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, जो आप जितना दोगे जिस चीज़ में उतना ही रिटर्न बैक आपको वो चीज़ मिलेगी। तो आप जितना एफर्ट अपने करियर में दोगे या फिर जिस भी काम में आप लेजीनेस प्रोकास्टिनेशन कर रहे हो उस काम में आप जितना अपना एफर्ट दोगे आपको उतना मिलेगा। और मुझे तो यहाँ पे किसी किसी के लिए 2x भी दिख रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है आपका करियर ही है, और जो भी काम आप डिले या प्रोकास्टिनेट कर रहे हो ना उसमें यू नो दैट यू हैव, मतलब आप वो एक मैसिव सक्सेस पा सकते हो उस काम को करके। तो वाई आर यू नॉट डूइंग इट? ओके, ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके कुछ रिलेशनशिप्स हैं जो सही नहीं चल रहे हैं इस समय, या तो किसी पर्टिकुलर इंसान से रिलेशनशिप हो सकता है या फिर आपकी फैमिली फ्रेंड्स। यस, यू आर जस्ट बिट टायर्ड विद रिलेशनशिप्स, दैट्स वाई यू आर नॉट फोकसिंग ऑन योर करियर। सी, आपके रिलेशनशिप्स की वजह से आपका मूड ख़राब है, या फिर आपकी कोई भी मन नहीं करता है काम करने का, जिससे कि जिसकी रिलेशनशिप्स की वजह से आप लोगों का मूड ख़राब रहता है, आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, कोई झगड़ा चल रहा है या जो भी चल रहा है आपके रिलेशनशिप्स में, तो आपका मन नहीं करता है पढ़ने का। या फिर मैं पढ़ने का बार बार एग्जांपल इसलिए ले रही हूँ बेसिकली क्योंकि आई एम अ स्टूडेंट, तो दैट्स आई एम टेकिंग दैट एग्जांपल। बट जो भी काम आप करते हो वो आप नहीं कर पाते हो, तो आपको लगता है कि मेरा मन नहीं कर रहा, मैं बाद में करता हूँ या बाद में करती हूँ। सी, जो करियर होता है ना वो मन के हिसाब से नहीं चलता है। अगर आपको कल किसी काम की डेडलाइन है तो वो आपका मन के हिसाब से नहीं होगी, वो मन के हिसाब से एक्सीड नहीं होगी आपके। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि दैट दिस इज़ माई करियर, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है मेरे लिए, यहाँ पे मैं अपना मन नहीं लगा सकती। सी, आपको अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग अलग रखना पड़ेगा। आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, उसका ट्रॉमा आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में नहीं डाल सकते हो, क्योंकि जो चीज़ आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ देगी वो आपको कभी पर्सनल लाइफ नहीं दे सकती है, और जो चीज़ आपकी पर्सनल लाइफ आपको देगी वो आपको प्रोफेशनल लाइफ नहीं दे सकती है। तो आप पुट इन पर्सनल लाइफ का ट्रॉमा अपना प्रोफेशनल लाइफ में क्यों पुट इन कर रहे हो? सी, जब आप अपने लोगों के साथ हो और वहाँ पे कोई बातें सही नहीं चल रही है, जो आपको करना है वहाँ पे आप कर सकते हो, बट उसके बाद जैसे ही आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आते हो, काम करने आते हो, तब आपको अपने माइंड को मेकअप करना पड़ेगा कि वॉट एवर द सिचुएशन इज़, जो भी चल रहा है पर्सनल लाइफ में, आई डोंट केयर। अगर मेरा 3 घंटे का ये काम है तो 3 घंटे तक मुझे मतलब ही नहीं है कि कौन है, क्या हो रहा है। 3 घंटे बाद देखूंगी, मैं देखूंगा। उस 3 घंटे में सिर्फ मेरा प्रोफेशनल काम होना चाहिए। दैट्स हाउ यू विल मेक अप योर माइंड टू डू वर्क। ऐसा थोड़ी होता है कि मन नहीं कर रहा, आज ये हो गया, मेरा बहुत मूड ख़राब है, व्हाट इज़ दिस? You need to channel your energy. Okay, now the second thing is कि आप कुछ रिलेशनशिप्स में बहुत जल्दबाजी कर रहे हो, आपको ना आउटकम जानना है। जैसे कि कोई भी रिलेशनशिप में आपका झगड़ा हुआ या किसी भी रिश्ते में कोई दिक्कत है, तो आपको ना बहुत जल्दी आउटकम जानना है कि अब इस रिश्ते का आउटकम क्या है, मैं उस हिसाब से रिएक्ट करूँगी या करूँगा। यस, आप किसी रिश्ते में बहुत जल्दी जा रहे हो, किसी रिश्ते में बहुत जल्दी, किसी रिश्ते का आउटकम बहुत जल्दी। सी, डिवाइन इज आस्किंग यू कि वो इतनी जल्दी अभी तक आपको आउटकम नहीं बताएंगे, वरना आपके जो रिएक्शन आने वाला है वो कैसे डिवाइन देखेंगे। जो आपका रिएक्शन आएगा उसी चीज़ से आप लर्न करोगे अपने लेसन, तो वो रिएक्शन आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको आउटकम ही बता देंगे कि इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कि ये रिलेशनशिप काम करेगा तो ठीक है, इसमें मेरे को टाइम एंड एफर्ट देना है, नहीं करेगा ये वाला काम रिलेशनशिप तो मेरे को नहीं देना है। नो, दैट्स नॉट हाउ लाइफ वर्क्स। आपको रिस्क लेने ही पड़ते हैं लाइफ में। सी,
सी विक्ट्री इज़ वेटिंग फॉर यू, 6 of Wands का कार्ड है, विक्ट्री इज़ वेटिंग फॉर यू, बट यू जस्ट नीड टू बी मोर कंसिस्टेंट एंड मोर डिसिप्लिन. Okay, don't mix your personal and professional life. Don't put the trauma of your personal life into your professional life, please. पर्सनल लाइफ हो सकता है कि चैलेंजिंग हो आपकी, इस समय आप बहुत किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, बट उसके चक्कर में आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ क्यों ख़राब कर रहे हो? जो चीज़ें आपकी अभी पर्सनल लाइफ में चल रही हैं वो बहुत कार्मिक इवेंट्स हैं. आपको लेसन कुछ सिखाने के लिए हो रहा है तो उसको चलने दीजिए. वो डिवाइन डिवाइन करवा रही हो, बैक ऑफ द बैकग्राउंड में होने दीजिए. बट डिवाइन ये सब इसलिए नहीं करवा रही क्योंकि आप प्रोफेशनल लाइफ को ख़राब करो अपनी. उस पर आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है इस समय. यू नीड टू बी मोर कंसिस्टेंट, यू नीड टू कीप फॉरवर्ड, यू नीड टू कीप मूविंग फॉरवर्ड. ओके, सो यही था इस वीडियो के लिए. आई होप दिस वीडियो हेल्प्स. और ये वीडियो बहुत रैंडम थी तो ये जिस तक भी पहुँचे उसको हेल्प करे. एंड ओके, इफ़ दिस वीडियो हेल्प्स प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब. थैंक यू.